नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग अवार्ड ऑनर्स एंड पर्सन 2024 का एमसीक्यू करेंगे, जिसका ये लेक्चर सेकेंड है। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर बन चुका है, तो आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ओमेन चैंडी। ठीक है, ओमेन चैंडी हु पास्ट अवे वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे ओमेन चैंडी के बारे में पूछा जा रहा है। जो ओमेन चैंडी है, जो कि हाल ही में उनका देहांत हो गया, पास्ट अवे रिसेंटली, तो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ये सवाल पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसमें से चूज करना है कि जो ओमेन चैंडी है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किस राज्य के थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरला। ठीक है, जो केरला है, केरला के वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि डॉक्टर मोड हेल्मी। ठीक है, डॉक्टर मोड हेल्मी यहाँ पे नाम दिया गया। पूछा जा रहा है कि हु वाज सीन इन द न्यूज, जिसको हाल ही में जिन्हें न्यूज़ में देखा गया है, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, और स्पोर्ट्स से भी पूछा जाता है कि ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। इस तरह से फील्ड से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मोड हेल्मी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, न्यूज़ में अगर जो भी चर्चे जिनका नाम अगर न्यूज़ में चल रहा है, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है या फिर किसी का देहांत होता है, जो बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो डॉक्टर मोड हेल्मी के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डिफेंस, ऑप्शन बी है मेडिसिन, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स और ऑप्शन डी है साइंस। इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें, सही उत्तर इसका, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड से ये एसोसिएटेड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। कौन? तो डॉक्टर मोड हेल्मी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाइज। ठीक है, यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है, मेमोरीज नेवर डाइज। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वाज लॉन्च एज ए ट्रिब्यूट टू। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया किसी के श्रद्धांजलि के तौर पे। ठीक है, किसके श्रद्धांजलि के तौर पे किया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। नाम क्या है, मेमोरीज नेवर डाइज, ये बुक का टाइटल है। ठीक है, टाइटल यानी कि बुक का नाम हो गया, और ये पूछा जा रहा है कि किसके श्रद्धांजलि के तौर पे इसे लॉन्च किया गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा। इनको मिसाइल मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इनवाइटेड अप्लीकेशंस फॉर नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023। तो कहा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, जिसने इनवाइट किया, ठीक है, इनवाइट किया अप्लीकेशंस के लिए। किसके लिए? तो अप्लीकेशंस फॉर नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। ठीक है, एनएमए, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑप्शन ए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल ऑप्शन बी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑप्शन सी हो गया, और ऑप्शन डी में दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इनवाइट किया गया एप्लीकेशन के लिए, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड के लिए 2023 वाला, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि हु वाज डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। ठीक है, डॉक्टर वी एस अरुणाचलम के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन थे जो जो हाल ही में पास्ट अवे हो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया। तो इनके बारे में भी पूछा जा रहा है कि ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कौन? तो डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्पोर्ट पर्सन, ऑप्शन बी है पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है फॉर्मर नवल एडमिरल और ऑप्शन डी है फॉर्मर डीआरडीओ डायरेक्टर जनरल। इसमें से करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि देश के लिए अपने अलग अलग तरह का वेपन्स बनाता है। ठीक है, डीआरडीओ। तो ये डीआरडीओ के फॉर्मर यानी कि पहले डायरेक्टर, मतलब इस पूर्व डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। कौन? तो डॉक्टर वी
एस अरुणाचलम, ठीक है। डॉक्टर वी एस अरुणाचलम कौन है, तो ये कौन थे, तो ये डीआरडीओ के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि तेरुगो, ठीक है, टेरीगो दिया गया है, हु इज टू रन एज ताइवान्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज द फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो जो तेरीगो हैं, जो रन एज हु इज टू रन एज ताइवान्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे ताइवान के हैं, जो कि फाउंडर है, किस कंपनी के फाउंडर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कंपनी के फाउंडर है, उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया आपसे के सामने, ऑप्शन ए है फॉक्सकॉन, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है किया और ऑप्शन डी है अलीप्ले। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, यानी कि किस कंपनी के फाउंडर हैं टेरीगो। सिंपल सा बात है, टेरीगो का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और इनके ये पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के फाउंडर हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉक्सकॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन एक तरह का कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है, टेरीगो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है थारमन शानमुर्गस्थाम, ठीक है। थारमन, थोड़ा सा नाम ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको सही से प्रोनाउंस करिएगा। थारमन शानमुर्गथम हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें हाल ही में क्या किया गया, इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट। तो किस देश के प्रेसिडेंट के तौर पे इन्हें इलेक्ट किया गया है, चलिए जानते हैं। तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव्स और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो थारमन शामुर्गथम है, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे, तो किस देश के प्रेसिडेंट के तौर पे किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें इलेक्ट किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टॉप द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023। तो कहा जा रहा है कि किस देश के, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर के रूप में टॉप किए हैं, ठीक है, टॉप किए हैं ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में। तो एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में जो किया गया। तो उसी में पूछा जाए कि वो कौन सा देश है जिसके मतलब उस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर टॉप किए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है यूके। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया। इंडिया के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने टॉप किया ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शांता थॉटम, ठीक है, डॉक्टर शांता थॉटम हु रिसीव द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। किसे दिया गया, तो डॉक्टर शांता थॉमन को दिया गया। इज द चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ विच स्टेट। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये चीफ इनोवेशन ऑफिसर थे, किस स्टेट के चीफ इनोवेशन ऑफिसर थे, ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर की बात करें कि डॉक्टर शांता थॉटम है जिन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त यानी कि मिला है, उन्होंने प्राप्त किया है, जो कि चीफ इनोवेशन ऑफिसर रह चुके हैं। किस राज्य के रह चुके हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आईजी नोबेल प्राइज 2023, ठीक है। आईजी नोबेल प्राइज 2023 इज प्रोवाइडेड फॉर विच कैटेगरी। तो ये किस कैटेगरी के लिए प्रोवाइड किया गया, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए, ऑप्शन बी है ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स के लिए, ऑप्शन सी है लिटरेरी फीट्स के लिए और ऑप्शन डी है बिजनेस अचीवमेंट के लिए। तो आईजी नोबेल प्राइज 2023 को प्रोवाइड किया गया, किसके लिए किया गया, ये पूछा जा रहा है सवाल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स के लिए, ठीक है। ह्यूमरस साइंटिफिक फीट्स के लिए आईजी नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।